जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल मैं पाकिस्तान के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी मैं स्पीचेज़, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, वो मैं आजकल मैं देख रहा हूँ। तो अपने वो हर स्पीच के अंदर एक चीज़ का वो लाज़मी जो ज़िक्र करते हैं। अपनी वो हर स्पीच के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, उसके इकोनॉमिक मॉडल की बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ें जो है वो करते हैं। और वो इकोनॉमिक मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का। और उनके बकौल वो ये वाला जो है कि वो एक मॉडल है जिसके तहत यहाँ पर सिंध के अंदर यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे और इस तरह के बाकी जो प्रोजेक्ट्स कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कामयाब हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये वाला जो इकोनॉमिक मॉडल है इनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसको हम लोग सिंध से कॉपी करके इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करें। तो मैं जब भी उनकी ये स्पीचेज़ वगैरह मैं सुनता हूँ, जब भी उनके मैं ये बयानात जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत दिली तौर पर जो है उनकी ये बातें सुनकर मुझे अफ़सोस होता है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब मलिक रियाज़ साहब आपको आज से तकरीबन 10 साल पहले ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वो कहते रहे हैं, तो उस वक़्त जो है आप लोगों ने इसका कोई भी असर जो है वो नहीं लिया, ना ही इससे इसके ऊपर कोई भी आपने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सिंपल अल्फ़ाज़ में इसका मतलब जो है वो क्या होता है। इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका काम किसी भी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, कोई किसी किस्म के स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना या इस तरह के बाकी जो डेवलपमेंट्स का काम है, ये काम करना या कोई इदारे चलाना जो है ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हमें प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर हमें आगे जो है वो लेकर आना चाहिए। हुकूमत का सिर्फ इतना काम हो कि हुकूमत जो है इनको पॉलिसीज़ बना कर दे और इनको जो इनका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसके अंदर इनके लिए कोई आसानियाँ जो है वो पैदा करे। यानी कि ये उस वही सेम मॉडल है जो कि इंडिया ने 2002 के अंदर मनमोहन सिंह ने इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया था। आप ये देख सकते हैं कि 2002 में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद आज इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पर खड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो लेकर आना चाहती है। तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको जो सेल किया जा रहा है कि इनको हम प्राइवेट सेक्टर को दें और हुकूमत जो है इन सारी चीज़ों से बिल्कुल जो है आज़ाद है। हुकूमत का खर्चा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना लगे, बल्कि इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आएँ, ये काम करना जो है ये प्राइवेट सेक्टर का जो है वो काम है। तो मुझे अफ़सोस इसलिए होता है कि मलिक रियाज़ साहब, मैं आपको आपके सामने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मलिक रियाज़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक जो है मैं यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने लाज़मी जो है वो सुनना है। ये तकरीबन ग़ालिबन 2014 के अंदर मलिक रियाज़ साहब ने लंदन में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने बीइंग अ पाकिस्तानी आपने लाज़मी सुनना है, चाहे आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से है या नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मलिक रियाज़ साहब ने ये सारी बातें जो कि आज के पाकिस्तान के जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये बातें आज करें, यही बातें मलिक रियाज़ साहब ने 10 साल पहले जो है वो की थी। लेकिन उस वक़्त किसी ने भी इसके ऊपर कान जो है नहीं धरे। और आज यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन हालात के अंदर लेकर आने के बाद, पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल करने के बाद, आज इनको जो है ये चीज़ याद आ रही है कि हमने ये वाले स्टेप्स जो हैं, ये हमें पहले जो है वो करने चाहिए थे। अब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बता दूँ कि उस टाइम मलिक रियाज़ साहब ने क्या-क्या प्रपोज़ल्स जो हैं वो दिए थे। मलिक रियाज़ साहब ने ये बोला था कि आप जो सीडी है, आप हमारे हवाले करें, तो हम सीडीए से आपको अरबों डॉलर्स हम आपको इकट्ठा करके जो है दे सकते हैं। आप अगर इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ़ अगर आप इस्लामाबाद की अगर आप लोग बात करें, तो इस्लामाबाद में जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं, तो मारगला से हम एक टनल निकाल कर जो पीछे मारगला की बैक साइड का जो एरिया है, उसको हम लोग इस्लामाबाद से कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ से अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जो है, वो हम लोग वहाँ से जो है जनरेट कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है वो उतर सकता है। उसके अलावा जो मलिक रियाज़ साहब ने जो बाकी प्रपोज़ल दिए थे कि मलिक रियाज़ ने नाला लेक का जो एक प्रपोज़ल, नाला लेक का प्रोजेक्ट अब तक पिंडी के अंदर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। नाला लेक का प्रपोज़ल इन्होंने जो उसके अंदर दिया था। फिर इसके अलावा एलडीए का प्रपोज़ल उन्होंने बताया था कि अगर एलडीए बहरिया टाउन के पास होता, तो एलडीए से पूरे पंजाब का बजट जो है वो निकल आता और अगर सीडीए बहरिया टाउन के पास होता, तो बहरिया टाउन से पूरे पाकिस्तान का बजट जो है वो बना सकता था। इसके अलावा कराची के अंदर बुधा आइलैंड का प्रोजेक्ट इन्होंने मलिक रियाज़ साहब ने प्रपोज़ किया था कि यहाँ से हम लोग अरबों डॉलर्स जो है हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त यानी कि जब अभी भी मैं आपके सामने जो ये बातें मैं कर रहा हूँ, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये शायद जो है ये गैर कोई इम्प्रैक्टिकल किस्म की जो है ये बातें हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिकल के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें होना वो पॉसिबल नहीं है और शायद मलिक रियाज़ साहब इस तरह के प्रपोज़ल्स देकर कोई करप्शन करने का नया तरीकाकार जो है वो मलिक साहब जो ढूँढ रहे थे। उस वक़्त भी मलिक रियाज़ साहब के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा था कि शायद ये कोई करप्शन करने का या कोई पाकिस्तान की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने का कोई नया तरीका जो है, नया कोई तरीकाकार जो है मलिक रियाज़ साहब ने जो है इजाद किया है। लेकिन आज वही वक़्त गुज़रने के बाद 10 साल के बाद पता चला है कि वो चीज़ें मलिक रियाज़ साहब उस वक़्त सारी बातें ठीक कर रहे थे और आज हुकूमत
चाहती है कि ये वाला काम प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे आकर करे। लेकिन आज हालात हालात जहाँ तक पाकिस्तान के पहुँच चुके हैं कि फेडरल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सिर्फ एक ये कोई 318 किलोमीटर की सक्खर टू हैदराबाद की मोटरवे है, उसको ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि सक्खर टू हैदराबाद की जो मोटरवे है उसको भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत जो है उसको उन्होंने बनाने की जो वो कोशिश की है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उसके लिए जो स्टैंड नहीं कर पा रहे। सिंध के अंदर तो चीज़ होगी, लेकिन विपाक के अंदर जो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना कम है कि एक मोटरवे तक जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जबकि उसके पैरेलल के अंदर मलिक रियाज साहब ने उनको ये भी ऑफर की थी कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि जो गवर्नमेंट का काम किसी भी किस्म की डेवलपमेंट करना जो है वो नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो मलिक रियाज साहब ने ये ऑफर की थी कि आप हमें पंजाब के या लाहौर के आप हमें 2 हॉस्पिटल जो आप हमें दे दें, सिंध की 2-3 हॉस्पिटल आप हमारे हवाले कर दें, हम उनको यूरोप की तर्ज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल हम आपको बनाकर जो है वो देंगे और उसको हम लोग चला करके हम आपको दिखाएंगे। इनके एक वेलफेयर के नाम के ऊपर हम लोग आपको इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स यहाँ पर हम आपको बनाकर देंगे। इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने ये प्रपोज किया था, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का मलिक रियाज साहब ने जो अनाउंस किया कि हम यूनिवर्सिटीज़ भी हम आपको जो है बना कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम है आप वो हमारे हवाले करें, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें फैसिलिटेट करे। मलिक रियाज साहब ने इसके बदले में सिर्फ ये चीज़ मांगी थी कि आप हमें वन विंडो सोल्यूशन दें, हमारे लिए जो काम करने का तरीकाकार है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत मुश्किल है, आप हमें जायज़ तरीके से आप हमें फैसिलिटेट जो है वो करें। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कोई भी इसके ऊपर काम जो है नहीं धरे। और लेकिन आज का जो वक्त है, आज के टाइम के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर SIFC के नाम से यहाँ पर इदारे जो बन चुके हैं और उनका भी वही काम है जो काम उस वक्त मलिक रियाज साहब ने जो चीज़ डिमांड की थी कि आप जो बिजनेसमैन है उसको फैसिलिटेट करें, उसको वन विंडो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करें। उस वक्त किसी को यकीन नहीं है, लेकिन आज SIFC के नाम से इदारे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बन रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जब ये अपोजिशन के अंदर थे तो उस वक्त ये लोग बात जो किया करते थे पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन जो है वो होना चाहिए कि इनके पाकिस्तान की मीशत के ऊपर सब लोग जो है वो यकजा हो, ताकि कोई इकोनॉमिक हर्डल्स जो है पाकिस्तान के अंदर ना आए। तो आप ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा कर देखिए तो उसमें मलिक रियाज साहब जो ये कह रहे हैं कि मैं इन सबको, यानी कि जो मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मैंने सारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मैंने ये कोशिश चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने उनके सामने बेग किया है कि पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो साइन होनी चाहिए। उस वक्त ये नाम चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं था, वो किसी और नाम से मलिक रियाज साहब जो उसको उस वक्त ये बातें जो हम कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी मलिक रियाज साहब की बातें जब नहीं की, तो मलिक रियाज साहब ने इजहार किया कि मैं इनको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो इकट्ठा करने के चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मैं इनको इकट्ठा करने में जो है मैं नाकाम हो चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप और देखिए माजी करीब में पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से बहुत चर्चा जो की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का बहुत स्कोप जो मौजूद है। तो मलिक रियाज साहब ने 10 साल पहले ये बात की थी कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है हम आपको टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो है हम आपको बना कर देंगे, हम आपको उसका गिलगित या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर हम आपको टूरिज्म का इतना स्कोप यहाँ पर मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर है वो हम आपको जो है बना कर दें। और इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने एक और प्रपोजल भी जो है वो दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कुल जो है तकरीबन 600 से ज़्यादा जो है बिजनेस मैन है। तो मलिक रियाज साहब ये कह रहे थे कि मैं ये इनिशिएटिव मैं जो लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे जो बिजनेस मैन है वो साल का 5 करोड़ रुपए जो है 5 करोड़ का एक फंड जो है हम लोग वो कायम करते हैं। और वो फंड कायम करने के बाद हम हर साल डेवलपमेंट के काम पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो आकर जो करेंगे। उसमें मलिक रियाज साहब कह रहे थे कि आप हमें जो कोई मेडिकल का काम दे दें, किसी को आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप दे दें, किसी में आप एजुकेशन जॉब लगा दें। तो इस तरह से पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैनों को मैं जोड़ करके हम एक अच्छी वेलफेयर स्टेट जो है हम पाकिस्तान के अंदर जो बना सकते हैं। इनकी जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको हमें आगे करने की जो ज़रूरत है, उनको आगे लेकर आने की पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरत है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो मुकेश अंबानी जो अंबानी फैमिली की जो शादियाँ वगैरह चल रही हैं, तो हम पाकिस्तानी देख कर ये हैरान होते हैं कि इंडिया के बिजनेसमैन इंडिया के अंदर जो कितने आगे और अपनी वो स्टेट के लिए क्या क्या काम जो हम कर रहे हैं। अंबानी के बेटे की शादी इंडिया के अंदर जब हुई है तो पूरे पाकिस्तान ने उसकी एग्जांपल जो है वो दी थी कि उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है, जब पूरी दुनिया से लोग जो है वो इंडिया के अंदर एक शादी को अटेंड करने के लिए जो आए थे। तो वही चीज़ है, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बिजनेसमैन जब ये चीज़ें करते हैं तो हम उनके ऊपर तरह-तरह के एलिगेशंस जो है उनके ऊपर लगाए जाते हैं कि शायद वो करप्शन करने का नया कोई तरीकाकार है। तो उनको हम लोग किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करने की हम लोग बात जो नहीं करते। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर
बहरिया टाउन के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, मलिक रियाज साहब के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिनमें से ज़ाहिर है कि जो इफेक्टिव्स बहरिया टाउन के जब क्रिएट हुए थे, तो इस पूरी वीडियो का मकसद कोई इफेक्टिव्स को किसी किस्म की जस्टिफिकेशन देना जो है वो नहीं है, बल्कि उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं कि उनके साथ बहरे की तरफ से हमेशा ज़्यादती जो है वो की गई इफेक्टिव्स के साथ। इफेक्टिव्स वाले मामला जो हैं वो नहीं जो है वो होने चाहिए थे। लेकिन अब आपने ये देखा होगा कि बहरिया टाउन कराची के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव्स जो है मौजूद है, तो बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स को बहरिया टाउन ने जो क्लियर जो कर दिए है। तो ये मेरी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके सामने मेरी कुछ गुजारिशात थी कि अब भी वक्त है कि पाकिस्तान के जो कारोबारी हजरात हैं उनको आगे लेकर आएँ। कारोबारी हजरात को पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो पॉलिटिकल गेम्स हैं, उनके अंदर इनको ना घसीटें, बल्कि इनको आप फैसिलिटेट करें ताकि पाकिस्तान के लिए ये आगे आकर जो काम कर सकें। जब तक आपका लोकल पाकिस्तानी जो लोकल कारोबारी बंदा है वो आगे नहीं आएगा, उसका ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसका आना बहुत जो है वो मुश्किल है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के अंदर भरोसा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो हो जाएगा। तो आई होप सो कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक मेरी ये वीडियो जो है वो लाज़मी जाएगी। थैंक यू सो मच।